तो शराई साहब ये भी बताइएगा कि जमहूरियत में क्या किसी सियासी जमात को ये आईनी हुकूक हासिल हैं कि वो इंतजामी मामलात या इंतजामी अमले की तैनाती इलेक्शन के दौरान जो हो रही है उस पर सवाल उठा सके या फिर किसी फोरम पर उस मामले पर रुजू कर सके? देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है क्योंकि सियासी जमातें इलेक्शन के अंदर एक अहम फरीक तस्वर होती हैं, अवाम की नुमाइंदगी कर रही होती हैं और इलेक्शन कमीशन एक वो बॉडी है कि जिसका काम इलेक्शन के इंतजामात करना और इलेक्शन के इनेकाद को यकीनी बनाना होता है और रियासत के मुख्तलिफ इदारे इस हवाले से इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट करते हैं। तो जो बुनियादी फरीक है इलेक्शन का वो तो सियासी जमातें हैं और क्योंकि इस मुल्क के अंदर एक तारीख रही है कि आरओज़ के जरिए इलेक्शन को प्री रिग करने का एक तारीख रही है जो बाद में साबित भी हुई है एक तरह से मुख्तलिफ केसेस में। जब 2013 के इलेक्शन के बाद 4 हल्के खोलने की बात की जा रही थी, उसको लेके धरने दिए गए, तो बाद में जब उन 4 हल्कों को खोला गया तो उन 4 हल्कों के अंदर बाकायदा तौर पे इंतखाबी धांधली साबित हुई और उसी की बुनियाद पे उन 4 हल्कों के अंदर दोबारा ज़िमनी इलेक्शन कराने पड़े। तो जब इस तरह की तारीख मौजूद हो तो फिर सियासी जमातें पहले मरहले में तो अपने एतराज़ात को इलेक्शन कमीशन के सामने रखती हैं, लेकिन फिर आईन और कानून ये कहता है कि अगर इलेक्शन कमीशन उन एतराज़ात को ज़्यादा संजीदगी के साथ ना सुने या एड्रेस ना करे तो फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फोरम बाकी रह जाते हैं जहाँ पे इन मामलात को ले जाया जा सकता है। तो तहरीक इंसाफ ने भी कुछ ऐसा ही किया है कि उनको लगा है कि एक मखसूस इदारे से गोया के ब्यूरोक्रेसी से आरओज़ की तैनाती इस बात की गवाही कर रही है कि शायद इलेक्शन को चुराने की तैयारियां हो रही हैं। तो मामला फिर हाई कोर्ट में लेके गए वो और वहाँ से जो हुक्म आए वो सबके सामने है, वो है कि उनके इस मौक़िफ़ को दस्तूर तस्लीम किया गया है और पहले मरहले पे जो ब्यूरोक्रेसी से आरओज़ लेने का फैसला था उसको कलम करार दिया गया, उसको सस्पेंड किया गया है और फिर आगे मामला चल रहे हैं। लेकिन हम जैसे बात कर रहे हैं अभी कि वक्त क्योंकि कम रह गया है शेड्यूल के इजरा में, लिहाजा इसीलिए एक बहरानी कैफियत पैदा हो गई है जिसको अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही हल कर सकता है, इसके अलावा कोई। इफ्तिखार शराजी साहब, पाकिस्तान किसी भी सियासी अदम इस्तेहकाम का मजीद मुतहम्मिल नहीं हो सकता, यह हम ही जानते हैं क्योंकि इससे फिर बहुत ज्यादा बहरान जन्म लेते हैं। जैसे कि आपने खुद कहा कि अदालत में इस नुक्ते पर बात हो चुकी है कि ऑलरेडी आइन की खिलाफ वर्जी हुई है और निगरान सेटअप जिस तरह प्रोलॉन्ग किया है इस पर बहुत सी जमातों ने एतराजात उठाए हैं बशमूल PTI। तो आपको लगती है अदलिया अहम फैसला करते वक्त इस अहम नुक्ते को भी मलहूज़े खातिर रखेगी? यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल कि इस बात को मद्देनजर रख के ही हुक्म जारी किया जाएगा। और आपको मालूम है कि जब जस्टिस काजी साजिद की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने इलेक्शन के इनेकाद से मुतालिक अपना हुक्म जारी किया तो उस वक्त भी अदालत के सामने इसी तरह के खदशात जो है वो दरपेश थे। गोया के यहाँ तक भी देखा गया कि जो सदर पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुशावरत के बाद ठीक है।